यार मैं तो ना हैरान हो जाता हूँ। इंडिया में ना इतने अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं स्कैम करने को बंदे को। जैसे कि ये ट्विटर यूजर है, ये अपनी स्टोरी बता रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस यूजर ने जो है स्विगी इंस्टामार्ट से OnePlus 13S ऑर्डर करा था, और जब इसने बाद में चेक करा ना, ऑर्डर से पहले ये फोन जो है एक्टिवेटेड था। इसे कहते हैं भाई प्री एक्टिवेटेड यूनिट, और ये स्कैम चल रहा है भाई। आप पॉइंट समझो, इस यूजर ने जो है 5 अप्रैल को फोन खरीदा था और 31 मार्च को ये फोन ऑलरेडी एक्टिवेटेड था। चलो इस केस में तो कुछ दिनों की बात थी, ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2-3 महीने पुराना एक्टिवेटेड फोन हो। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ये स्विगी इंस्टामार्ट पे सारे फोन्स प्री एक्टिवेटेड होते हैं, मतलब खरीदी हुई डेट से पहले एक्टिवेटेड होते हैं? यही चेक करने के लिए मैं सोच रहा हूँ भाई एक रिस्क लूं, और जिससे आप लोग के पैसे बचे। मैं एक फोन अभी मंगवाता हूँ आप लोग के सामने स्विगी इंस्टामार्ट से। एक काम करते हैं, ये Realme Narzo 90X ऑर्डर करते हैं, 16,200 रुपए का है। इतना तो रिस्क भाई लेना ही पड़ेगा। आई थिंक फोन ऑर्डर हो गया है, 7 मिनट्स लिखा आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ये प्री एक्टिवेशन होती ही क्यों है, ये स्कैम एग्जिस्टिंग क्यों करता है, फायदा किसका हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कैसे बच सकते हो इस चीज से। पहले आपको मैं सिंपली बताता हूँ एक्टिवेशन होता क्या है। मेरे पास ये OnePlus 15 है, बिल्कुल पैक्ड है फोन। अब फोन को एक्टिवेट करने के लिए ना मुझे पूरा बॉक्स ओपन करना पड़ेगा पहले। स्पेशली फोन को जो है बड़ा प्रॉपरली मुझे बाहर निकालना है, फिर मैं ऑन करूंगा इसे फर्स्ट टाइम। और फोन जब फर्स्ट टाइम ऑन होता है और जब हम ऐसे नेक्स्ट करके वाईफाई कनेक्ट करते हैं, फोन में सिम डालते हैं, इसे कहते हैं भाई एक्टिवेशन। और एक बार एक्टिवेशन हो गई, आपने सिम भी डाल दी, वाईफाई भी कनेक्ट कर दिया, इसके बाद वारंटी स्टार्ट हो जाती है फोन की। तो अब आपको समझ में आ गया कि उस ट्विटर यूजर के साथ क्या हुआ था। उसने OnePlus 13S ऑर्डर करा, सोचो भाई कितना एक्सपेंसिव फोन है, और ये जितना भी सेटअप वाला प्रोसेस है, सिम डालना, वाईफाई कनेक्ट करना, कोई और पहले ही कर चुका है, और उस यूजर के फोन की वारंटी ऑलरेडी पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। देखो क्वेश्चन ये है कि कोई भी प्री एक्टिवेटेड फोन क्यों सेल करना चाहेगा आपको। इसका सिंपल आंसर है भाई प्रॉफिट्स के लिए। अब कैसे प्रॉफिट्स होते हैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको 3 मार्केट्स के बारे में बताता हूं, और यहां पर मैं आईफोन्स का एग्जांपल लेके चलता हूं। सबसे पहले होती है व्हाइट मार्केट। अगर आप एक रियल एप्पल स्टोर में जाके आईफोन खरीदते हो तो आपको लाइक पूरा रियल आईफोन मिलता है, ये व्हाइट मार्केट है। फिर सेकेंड होती है ब्लैक मार्केट, जिसमें आपको दिखने में एकदम रियल बॉक्स लगेगा। कोई भी आप आईफोन खरीदोगे सिर्फ 10,000 रुपए का होगा, लेकिन वो एक फेक आईफोन है। फिर थर्ड है ग्रे मार्केट। इसमें आप आईफोन एकदम ओरिजिनल खरीदोगे, लेकिन वो ऑफिशियल तरीके से सेल नहीं होगा आपको। शायद से बहुत चांसेस है कि आपने ऑलरेडी ग्रे मार्केट देखी हुई है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे देखी हुई होगी। होते हैं ना कुछ पेजेस जिनका नाम होता है आईफोन डील्स डेली। जैसे कि मैं तो दिल्ली में रहता हूं, यहां पर तो एक पूरी मार्केट है करोल बाग नाम की, और इस करोल बाग मार्केट में तो आपको इतनी सारी शॉप्स मिल जाएगी जो कि ग्रे मार्केट बोली जाएगी। और कुछ लोग तो जो है सेटिंग से जापान या फिर दुबई से आईफोन लेकर आ जाते हैं, जो कि इंडिया में सेल होने के लिए नहीं बने, बट स्टिल वो लोग इंडिया में सेल करते हैं। और ये जो ग्रे मार्केट वाले लोग हैं ना, ये बल्क में बहुत सारे आईफोन्स खरीद लेते हैं, और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आईफोन ये बेच रहे हैं क्या वो रिटर्न यूनिट है, डेमो यूनिट है, या फिर ओरिजिनल फोन है, क्योंकि इन ग्रे मार्केट वाले लोगों को बल्क में बहुत सारे आईफोन्स मिल जाते हैं बहुत अच्छे प्राइस पे। और यही स्कैम है, इन सेलर्स को भी नहीं पता होता कि जो आईफोन ये बेच रहे हैं ये प्री एक्टिवेटेड है कि नहीं। क्योंकि खुद सोचो ना, अगर एक रिटर्न डिवाइस भी है और उसको अच्छे से सील पैक करके बेचा जा रहा है तो इनको क्या ही दिक्कत होगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था एक बार, जहां पर एक कोलकाता का लॉयर अपनी वाइफ के लिए एक फोन खरीदता है 50,000 रुपीज का जीएसटी के साथ। बट कुछ ही हफ्तों बाद गुजरात पुलिस आती है और इस फोन को सीज कर लेती है, क्योंकि जो डिवाइस उस लॉयर ने खरीदा था वो एक बार साइबर क्राइम के लिए ऑलरेडी यूज हो चुका था। और ऑब्वियसली बाद में पता लगा कि वो एक यूज्ड फोन था जिसको वापस से सील पैक करके बेचा था। और प्रॉब्लम पता है क्या है, अमेज़न पे तो कोई भी सेलर बन सकता है, और ऐसे बहुत सारे सेलर्स है जो ओरिजिनल फोन तो सेल करते हैं, बट बहुत चांसेस है कि भाई वो यूज्ड होगा या प्री एक्टिवेटेड होगा। और जब से ये क्विक कॉमर्स आया है कि भाई 10 मिनट में आपके घर पे फोन डिलीवर हो जाएगा, ऑब्वियसली इन क्विक कॉमर्स का ध्यान ये होता है कि बस जल्दी से डिलीवर हो जाए, क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे ही ध्यान देते हैं लोग। और आपको पता है कुछ दिन पहले मेरे साथ भी कुछ सिमिलर चीज हुई थी। मैंने अमेज़न से पोको F1 ऑर्डर करा था, उसके ऊपर पूरी वीडियो भी बनाई थी। उस अमेज़न सेलर ने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था कि ये ऑलरेडी यूज्ड या फिर रिफर्बिश्ड फोन है या फिर रीअसेंबल्ड, जो भी टर्म यूज कर लो। बट जब मैंने उस फोन को अनबॉक्स करा तो भाई उसकी हालत सही नहीं थी, क्योंकि उस फोन की पूरी स्क्रीन ही चेंज हो रखी थी। और वैसे जो मैंने अभी स्विगी इंस्टामार्ट से फोन ऑर्डर करा था वो लोकेशन पे आ गया और स्विगी वाले का फोन भी आ गया। थैंक यू।
वैसे देखना गाइस, पूरा सील्ड पैक फोन आया भाई, पिक्चर्स भी लेकर गया वो भाई। इस फोन को तो अभी ओपन करेंगे हम बिल्कुल लाइव कैमरे के सामने, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्री एक्टिवेटेड फोन्स की प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये सच में पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने जो है 2 लाख करोड़ के फोन एक्सपोर्ट करे थे बाकी पूरे वर्ल्ड में। बट शॉकिंग बात पता है क्या है, इन 2 लाख करोड़ में से 4 से 5% फोन्स, मतलब कि 9 से लेके 10,000 करोड़ के जितने भी फोन एक्सपोर्ट हुए हैं वो ऑफिशियल नहीं थे। पता है एक्चुअली में होता क्या है, कुछ ट्रेडर्स जो है दूसरी कंट्रीज में फोन सेल करने निकल जाते हैं जहां पर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, और ये ज्यादातर अफ्रीका और रशिया में बहुत होता है। और क्यों ना हो यार, रशिया में कितने टाइम से रशिया वॉर में है और वहां पर एप्पल और सैमसंग ने अपना बिजनेस तो कम कर ही दिया है, बट रशिया में लोगों को फोन्स तो चाहिए, तो इसीलिए ऐसे अनऑफिशियली सेल करे जाते हैं। एंड गेस व्हाट, ये सब कुछ दुबई के थ्रू होता है। तो सिर्फ ऑनलाइन या फिर क्विक कॉमर्स की दिक्कत नहीं है, ये पूरा बिजनेस है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, और ये इकोसिस्टम बन चुका है अब। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ हम लोगों का लॉस नहीं है, ब्रांड का भी तो लॉस है, मतलब एप्पल, सैमसंग या फिर जितने भी ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं उनका भी तो नाम खराब हो रहा है। बट सच ये है कि काफी बार ब्रांड खुद ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझाता हूं, देखो इंडिया में ना एक एसोसिएशन है जिसका नाम है AIMRA। ये जो एसोसिएशन है ना 1.5 लाख से भी ज्यादा रिटेलर्स को रिप्रेजेंट करती है, और इस एसोसिएशन ने 2023 में रियलमी के ऊपर बहुत बड़ी एलिगेशन लगाई थी। इस एसोसिएशन का बताना है कि रियलमी फोर्स कर रहा था 2023 में बहुत सारे ऑफलाइन रिटेलर्स को कि प्री एक्टिवेटेड फोन सेल करो। होता क्या है ना, जैसे ही फोन लॉन्च हुआ तो बहुत सारे फोन्स में ना सिम डाल दो, जिससे ब्रांड के डेटाबेस में लगे कि भाई बहुत सारे फोन सेल हो गए। और यही रीजन है कि मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से रियलमी का फोन ऑर्डर करा है। बट इस एसोसिएशन के फाउंडर ने यह भी कंफर्म करा है कि सिर्फ रियलमी अकेला ब्रांड नहीं है जो ऐसा करता है, बहुत सारे ब्रांड ये काम करते हैं जिससे फर्स्ट डे सेल बहुत अच्छी दिखा सके। तो ये जो प्री एक्टिवेटेड फोन्स की प्रॉब्लम है, ये ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन स्टोर्स में भी होती है। तो अब आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है, अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कैसे बच सकते हो इन सब चीजों से। सबसे पहला तरीका बचने का बड़ा सिंपल सा है, जो भी ब्रांड का आप फोन खरीदो तो उसकी ऑथराइज वेबसाइट या फिर ऑथराइज सेलर से ही खरीदना। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं जहां पर ब्रांड ने खुद बोल रखा है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का वेरीफाइड पार्टनर कौन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, जैसे कि सैमसंग का फोन खरीद रहे हो तो यहाँ पर कितने सारे रिटेलर्स का नाम है जो कि अमेजोन के है, और ऐसे फ्लिपकार्ट के सेलर्स अलग है। इनके अलावा अगर आप किसी और सेलर से खरीदते हो तो बहुत चांसेस है कि आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो ऐसे ही जिस भी ब्रांड का फोन खरीदो तो चेक कर लेना ऑफिशियल रीसेलर कौन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आप अमेजोन पे देखते हो ना, अमेजोन फुलफिल्ड का ये बैज सा लगा होता है, या फिर फ्लिपकार्ट पे वो एश्योर्ड वाला बैज लगा होता है, इन बैजेस का कोई लेना देना नहीं है कि प्रोडक्ट असली आएगा या फिर नकली। ये अमेजोन फ्लिपकार्ट ये बैज सिर्फ इसलिए लगाता है जिससे आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी हो जाए। एक और रूल है भाई इन सब चीजों से बचने का, बड़ा ऑब्वियस सा, कोई भी चीज आपको 50-60% डिस्काउंट पे दिखे, समझ जाना भाई कुछ गड़बड़ी है। और कभी भी आप फोन खरीदो, चाहे फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, फोन का बॉक्स ओपन करने से पहले ना आप सबसे पहले IMEI नंबर पीछे लिखा होता है, उस IMEI नंबर को जो है ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पे डालकर देखना कि ये फोन प्री एक्टिवेटेड तो नहीं है। और ये जो IMEI वाली मैं बात बता रहा हूं, ये सेम चीज मैं इस फोन के साथ करने वाला हूं बॉक्स ओपन करने से पहले। चलो भाई करते हैं। तो चलो गाइज, पहले तो मैं ये प्लास्टिक हटा देता हूं। देखो भाई, फोन पूरा सील्ड पैक है, यहाँ पर हल्की सी सील मेरे को गड़बड़ लग रही है, खैर वो हम देख लेंगे, क्या पता ऐसी ही होती हो। बट फोन जो है अच्छे से पूरा पैक्ड है हर एक जगह से, कोई डाउट की बात नहीं है। पर जैसे कि मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, फोन का बॉक्स ओपन करने से पहले ना जो IMEI नंबर है ऐसे वेबसाइट पे डाल के चेक करूंगा। IMEI नंबर मैं डाल चुका हूँ, एंटर पे क्लिक करते हैं। तो लकीली गाइज ये नॉट एक्टिवेटेड लिखा रहा है, मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ। तो भाई ये प्री एक्टिवेटेड फोन नहीं है। तो आप भी ऐसे बॉक्स ओपन करने से पहले अच्छे से चेक कर लिया करो भाई। जैसे रियलमी ने तो बहुत इजी प्रोसेस बना रखा है चेक करने के लिए, हो सकता है किसी ब्रांड का थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर अलग प्रोसेस हो, वो आप गूगल सर्च कर सकते हो। आई होप भाई इस वीडियो से आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी हो। सिमिलरली मैंने जो है एक 10 साल पुराना सील्ड फोन खरीदा था, मेरे साथ क्या हुआ इस वीडियो में देखना, या फिर मैंने ऑफलाइन मार्केट विजिट की थी, बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स पता लगे, इस वीडियो में जाके देखना, आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी।